क्या आपके ट्रेड्स बार बार लॉस दे रहे हैं? देखो यार, ट्रेडिंग में लॉस होना कॉमन है, लेकिन अगर बार बार हो रहा है तो आपको अपने गेम को स्टेप अप करना होगा। इस वीडियो में हम सीखेंगे 5 आसान तरीके जिनसे आप अपना ट्रेडिंग लॉस घटा सकते हैं और अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर, ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगी। रेडी है? तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, स्टॉप लॉस आपके ट्रेडिंग का बॉडीगार्ड है। इमेजिन करो, आपने एक ट्रेड लिया और मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया। अब क्या? पैनिक नहीं। स्टॉप लॉस पहले से ही आपके लिए एक सेफ्टी नेट सेट कर देता है। मान लीजिए आपने एक स्टॉक RSI 100 में खरीदा है और आपका स्टॉप लॉस RSI 92 है। अगर मार्केट गिरता है और प्राइस RSI 92 तक आता है तो आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा और आपका मैक्सिमम लॉस RSI ही रहेगा। लेकिन ध्यान रखें, स्टॉप लॉस को इमोशनली नहीं बल्कि टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर सेट करना चाहिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, मूविंग एवरेजेस, ये टूल्स आपको सही स्टॉप लॉस लेवल आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगे। याद रखें, स्टॉप लॉस आपके रिस्क को मैनेज करने का एक पावरफुल टूल है, इसे इग्नोर मत करो। दोस्तों, ट्रेडिंग में एक कॉमन मिस्टेक है ओवर ट्रेडिंग। ज्यादा लालच में आकर लोग अपना पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में लगा देते हैं और फिर मार्केट अगेंस्ट जाने पर सब गंवा बैठते हैं। यहां पोजीशन साइजिंग काम आता है। पोजीशन साइजिंग का मतलब है कितना कैपिटल एक ट्रेड में रिस्क लेना है। एक सिंपल रूल, अपने ट्रेडिंग कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क कभी मत लो। मान लीजिए आपके ट्रेडिंग अकाउंट में RSI 000 है, तो आपको एक ट्रेड में मैक्सिमम RSI 000 2000 से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना चाहिए। याद रखें, ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धीरे धीरे कंसिस्टेंटली प्रॉफिट अर्न करना ही असली जीत है। चैप्टर 3, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क सी ज्यादा रिवॉर्ड। ट्रेडिंग में एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। यह बताता है कि आप एक ट्रेड में कितना रिस्क ले रहे हैं और उसके बदले में कितना रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस 100 रुपये दूर है और आपका टारगेट 300 रुपये दूर है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1 से 3 है। मतलब आप 100 रुपये रिस्क लेकर 300 रुपये कमाना चाहते हैं। आइडियल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1 से 2 या 1 से 3 होना चाहिए। कभी भी ऐसा ट्रेड मत लो जहां रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1 से कम हो। याद रखें, ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी के लिए जरूरी है कि आपका रिवॉर्ड हमेशा आपके रिस्क से ज्यादा हो। चैप्टर 4, डाइवर्सिफिकेशन। सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ट्रेडिंग में भी यही बात लागू होती है। अगर आप अपना पूरा कैपिटल एक ही एसेट या सेक्टर में लगा देंगे तो उसमें गिरावट आने पर आपको भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। अपना कैपिटल अलग अलग एसेट्स में बांटें, स्टॉक्स, कमोडिटीज, करेंसीज एटसेट्रा। इससे आपका ओवरऑल रिस्क कम होगा और पोर्टफोलियो स्टेबल रहेगा। याद रखें, डाइवर्सिफिकेशन ही लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की कुंजी है। चैप्टर 5, ट्रेडिंग जर्नल। अपनी गलतियों से सीखो। दोस्तों, ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट के लिए सबसे पावरफुल टूल है ट्रेडिंग जर्नल। इसमें आप अपने हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखते हैं। एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, ट्रेड लेने का रीजन, आपके इमोशंस और क्या सीखा। जब आप रेगुलरली अपनी ट्रेड्स को एनालाइज करते हैं तो आपको अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता चलता है। आपको समझ आता है कि आप किस तरह के ट्रेड्स में ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं और किस तरह के ट्रेड्स से आपको दूर रहना चाहिए। याद रखें, इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। ट्रेडिंग जर्नल आपको अपनी गलतियों से सीखने और उन्हें दोहराने से बचने में मदद करता है। उतरो, अब ट्रेडिंग लॉसेस को कहो गुड बाय। तो दोस्तों, ये थे 5 आसान तरीके जिनसे आप अपने ट्रेडिंग लॉसेस को कम कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। याद रखें, ट्रेडिंग एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे सीखने और निखारने में समय और मेहनत लगती है। अगर ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल थी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में जरूर बताएं
इनमें से आपका फेवरेट रिस्क मैनेजमेंट टूल कौन सा है?